हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1। लास्ट क्लास में मैंने इसकी कुछ थ्योरी बताई थी, उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू हैं जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, टोटल होता है, वो हमेशा 1 आता है। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0, मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐसा काम जो कभी हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था चांद तारे तोड़ के लाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो काम पॉसिबल नहीं होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो हम इस पॉइंट में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0 and such event is called an impossible event. The probability of event that is certain, मतलब वो इवेंट जो सर्टेन है, सर्टेन मतलब श्योर है, टू हैपन इज़ 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, ऐसा इवेंट जो श्योर है, सर्टेन है, 100% कंफर्म है, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, 1 होगी। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी of the possibility of the all the elementary event of an experiment is, अब यहाँ पे पॉइंट बोला है जो सम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो सम होता है एलिमेंट्री इवेंट का, वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, जो प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होती है, बट लेस देन 1 और इक्वल्स टू 1 होती है, लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 होती है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए।